दोस्तों कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, आप सभी का रैंकर सर्कल पर स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली फोकस होगा बिहार पुलिस की तैयारी, बिहार पुलिस की स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट और सिलेक्शन पर। तो देखिए मित्रों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि एक नोटिस वायरल चल रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि 13 जुलाई से आपका बिहार पुलिस का एग्जाम होना है। ठीक है, आप सभी अवगत होंगे और अगस्त में जाके एग्जाम फिनिश हो जाएगा। यानी अगर हम अभी से देखें तो मोटा मोटी 4 महीना आप लोग के पास है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि हो सकता है कि इतनी बड़ी वैकेंसी जो है आपके लिए लास्ट बार हो। इसके बाद कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत पहले इस बात की चर्चा किया था कि जो रिक्वायरमेंट थी 1 लाख कांस्टेबल और 10,000 के आसपास दरोगा की, तो उसका अंतिम जो चरण है वो जारी है। और इसके बाद दोस्तों जो है बहुत ज्यादा जो है लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि इसको आप अपना अंतिम और फाइनल प्रयास मानते हुए पूरा जोरों शोर से लग जाए। अब देखिए, ये जो आपका एग्जाम है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोग का बार बार मैसेज आता है, बहुत चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इस लिहाज से है क्योंकि जिनका जो है मैथ कमजोर है, जिनका इंग्लिश कमजोर है, ठीक है, जिनका फिजिकल स्ट्रांग है और जो पढ़ने में जो है वो उनका हर सब्जेक्ट ठीक ठाक नहीं है, वो बस जीके साइंस वगैरह किसी तरह से करके जो और जॉब लेना चाहते हैं, तो उनके लिए यही एकमात्र ऑप्शन बचता है। लोग सालों साल लगे भी रहते हैं लेकिन फिर भी किसी वजह से जो है वो रिटर्न में ही बाहर हो जाते हैं, वो फिजिकल में जा ही नहीं पाते। तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो बहुत दिनों से जो साथी जो है वो प्रयास कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं छट जा रहे हैं किसी न किसी स्टेप पे, चाहे फिजिकल में हो, चाहे मेरिट में हो, चाहे जो है रिटर्न में हो, तो उनके लिए भी यह वैकेंसी जो है बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। टोटल 19,838 सीटों पर यह वैकेंसी आई है और इसको फाइनल वैकेंसी मानते हुए आप लोग को तैयारी करना है। टाइम भी लगभग फिक्स हो चुका है, आपका जुलाई अगस्त में एग्जाम है। तो इतने कम समय में जो है क्या ऐसी रणनीति अपनाएं कि आपकी तैयारी जो है वो एकदम श्योर हो जाए। देखिए, मैंने तो कभी बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं दिया, लेकिन बिहार दरोगा जो आयोग है बीपीएसएससी, उसका मेरा 6 रिजल्ट हुआ है। 2446 में तो फाइनल सिलेक्शन हुआ था, 2213 में भी पीटी दिया था। उसके बाद दोस्तों एएसआई का भी पीटी मेंस और एक्साइज एसआई का भी जो है दोस्तों एग्जाम मेरा निकला था। तो ये एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको अभी रणनीति बता रहा हूं कि आप अगर इस तरह की स्ट्रेटजी रखते हैं तो निश्चित रूप से पैटर्न में डिफरेंस जरूर है, लेकिन उस अनुभव का लाभ आपको जरूर मिले। तो ध्यान देना है। अगर हम पहले स्टेज की बात करते हैं कि बेसिक, तो बेसिक में देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो गलती क्या करते हैं कि बहुत सारा सोर्स का यूज कर लेते हैं और कोई भी एक सोर्स पूरा नहीं करते। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस बात पर यकीन मानिए कि जो बेसिक सोर्स है वो कभी भी आपका पूरा नहीं होगा। पढ़ाई कभी कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन आपको जो सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं उस पर विश्वास करते हुए और उसको उसी को बार बार पढ़ना होगा। बार बार किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए जो होता है ना, वो 3 स्टेज बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला होता है बेसिक, ठीक है। दूसरा स्टेज जो होता है वो होता है आपका प्रैक्टिस, और थर्ड और अंतिम स्टेप जो होता है वो होता है टेस्ट सीरीज और आपका जो गलती होता है उसको मिनिमाइज करने का। ठीक है, तो आपको तीनों स्टेज पे जो है आपको ध्यान देना है। अगर हम पहले स्टेज की बात करते हैं कि बेसिक, तो बेसिक में देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो गलती क्या करते हैं कि बहुत सारा सोर्स का यूज कर लेते हैं और कोई भी एक सोर्स पूरा नहीं करते। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस बात पर यकीन मानिए कि जो बेसिक सोर्स है वो कभी भी आपका पूरा नहीं होगा। पढ़ाई कभी कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन आपको जो सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं उस पर विश्वास करते हुए और उसको उसी को बार बार पढ़ना होगा, बार बार जो उस पर पकड़ मजबूत बनाना होगा। तो इसके लिए मैं हमेशा से जो है वो लूसेंट को रिकमेंड करते आया हूं। चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, इस एग्जाम में भी मैं लूसेंट को रिकमेंड करता हूं। ठीक है, आप लूसेंट को जरूर पढ़िए। लूसेंट में भी पढ़ने का अपना तरीका है। बहुत सारे लोग पूरी किताब को पढ़ने लगते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप पिक कर लीजिए। जैसा कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम पैटर्न है, 40 से 42 क्वेश्चन आपको जीके का आता है, 25 से 30 क्वेश्चन जो होता है वो आपको साइंस का आता है, और भाषा में से हिंदी और इंग्लिश दोनों से 7 से 10 क्वेश्चन आता है, दोनों में से अलग अलग, मतलब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और मैथ में भी जो है और रीजनिंग मिक्स करके जो है मोस्टली मैथ ही रहता है इजी लेवल का, उसमें भी आपको 10 क्वेश्चन के आसपास रहता है। तो ये ओवरऑल पैटर्न है। इसमें जो है आप देखिएगा कि 70 नंबर के आसपास आपको जो है वो जीके करंट अफेयर्स और प्लस में साइंस का रहता है। तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है। तो इसलिए ये जो सेक्शन है करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी सेक्शन को आपको लूसेंट से करना है।
खास करके दोस्तों पढ़ने का जो है वो यही स्ट्रेटजी रहता है कि साइंस जो है वो आप अच्छा से पढ़ लीजिए लूसेंट का। उसके बाद जो है आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, खास करके इंडियन ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और स्टैटिक यानी मिसलेनियस जो पीछे में दिया हुआ उसको, खास करके जो सारणी है, टेबल है, ठीक है, उसको जो है एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी चीजों को जो आपको मोटा मोटी देखना है, आप अगर इतनी चीजों को भी कंप्लीट कर लेते हैं, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सारणी वगैरह है, उसके बाद जो है आपको हिस्ट्री का पूरा, हिस्ट्री में कोई स्किप नहीं, अगर स्किप करना है तो आप थोड़ा बहुत मध्यकालीन भारत को कर सकते हैं, वरना प्राचीन भारत आधुनिक दोनों से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। उसके बाद आपको जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से भी इन 2 क्वेश्चन के आसपास आता है, उसको भी चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी फोकस रहता है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, पर्वत पठार, नदी मैदान, ये सब का जो सारणी है, ये सबको आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो इंग्लिश तो मैक्सिमम लोग स्किप करते हैं, तो हिंदी में भी आपको जो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले लूसेंट का हेल्प लेना है। उसके बाद अगर आप लोग और कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो एसपीडी की बुक आती है, आप एसपीडी की बुक जरूर लेके पढ़िए। इसी दोनों को जो अपना बेस बनाइए। और तीसरा जो है आपको प्रीवियस ईयर लेना है। अब प्रीवियस ईयर कोई भी पब्लिकेशन का ले लीजिए जिसमें सारा जो है सॉल्यूशन जो है अच्छा से दिया हो। रुक्मिणी का ले सकते हैं, किरण का ले सकते हैं, अगर ज्ञान बिंदु का स्पेशली आता है तो उसका ले सकते हैं। मतलब कोई एक पब्लिकेशन का आपको प्रीवियस ईयर लेना है, प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़ जाना है। वैसा बुक लीजिए जिसमें जो है डिटेल अच्छे से दिया हो, ठीक है। ये 3 बुक जो है आपको जीके के लिए हो गया और साइंस के लिए हो गया। साइंस के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, आप जो टॉपिक दिया गया उसी को आपको बार बार जो है रिपीट करके पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, करंट अफेयर्स को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। करंट अफेयर्स को आपको जो है अभी से ही जो है वो आपको मैगजीन जो है पिछले 1 साल का पढ़ते चलना है। अगर एसपीडी अगर आप ले रहे हैं तो एसपीडी एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर 1-1 महीने का ही उसमें ऐड होते जाएगा, तो एग्जाम तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और यही सब 1-1 नंबर आपके लिए मायने रखता है। उसके बाद जो है अगर हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ में भी जो आप चाहें तो अर्थमेटिक का क्वेश्चन जो है आता है। अगर आप 8-10 जो चैप्टर है, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, लाभ हानि हो गया, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो ज्यादा पूछा जाता है। तो उसको आप लोग चाहें तो जो बेसिक जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है उसको सीख कर बना सकते हैं, ज्यादा असंभव चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपको बेसिक जो है कॉन्सेप्ट पे जो है काम करना हो गया। ज्यादा लेवल जो है नहीं बढ़ाना है पढ़ने का, लेकिन जो आपका जो प्रैक्टिस होता है वो इतना मजबूत होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा भी आए आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा दोस्तों जो आपका जो है वो प्रैक्टिस का जो है वो टाइम आता है। और प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, हम बार बार सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसका अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, चाहे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो, तो वो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। चाहे तो आप लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से, या कोई अगर कहीं पे अगर आपको इस तरह की सुविधा है जहाँ कॉम्पिटिटिव माहौल में अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसका भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज जो होता है जब आपकी तैयारी 50-60% के आसपास हो जाती है, जब आप 1-1.5 महीने तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको टेस्ट सीरीज जो है आपको 2 पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो होता है कि अपने आप को आप जज कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव माहौल में है, आपका स्कोर अगर कम हो रहा है, डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करेगा, वो मार्गदर्शन देगा आगे बढ़ने के लिए, आपकी गलतियों पर ध्यान दिलाएगा। दूसरा क्या होता है ना कि एग्जाम में बहुत सारे लोग जो है ना पूरा अपने आप को जो कितना भी पढ़े वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए भी एक बेहतर माहौल आपको जो है तैयार करके देता है, मतलब एकदम फील कराता है कि हाँ इस टाइप का है। और इसमें क्या होता है कि आपका जो गलती होते जाता है, अगर आप मान लीजिए 30-40 सेट अगर अच्छा से लगा लेते हैं, उसका डिटेल सॉल्यूशन भी अगर लिख लेते हैं, ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन को लिख लेते हैं, कॉपी बना लेते हैं, तो आपका जो गलती है बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा। यही सब जो है आपको जो है स्टेप है, कम बुक है, बार बार जो है पढ़ना है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है, टेस्ट सीरीज ज्यादा लगाना है। तो जो भी लोग बिहार पुलिस के लिए जो है एक्टिव रूप से तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम डेट आ चुका है, आप लोग देख चुके होंगे, वो लोग जो है वो एकदम लग जाइए, चाहे यहाँ या कहीं और भी, एकदम ब्रेक मत लीजिए और पूरे जोश और जुनून के साथ लगिए और एक एक समय का सदुपयोग कीजिए, एक एक सेकंड का सदुपयोग कीजिए और इस बार जो है अपनी सफलता की जो है वो बिगुल बजा के ही मानिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, फिर नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई रणनीति के साथ। तब तक आप लगे रहिए, अपनी तैयारी को बेस्ट देते रहिए। धन्यवाद।